हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज की सेशन में हम अपने माई सीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं माई सीक्वल सर्वर के अंदर, और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसको पहले हम आज थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद प्रैक्टिकल वे में उसको समझेंगे कि प्रैक्टिकल तौर पे हम अपने डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं माई सीक्वल सर्वर के अंदर। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस करते हैं कि हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। उससे पहले हम एक बार समझते हैं कि डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज डेटाबेस? A database is an organized collection of data that is stored and managed to facilitate easy access, retrieval and manipulation. डेटाबेस एक्चुअल में क्या है? कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा का, जो कि हम उसको स्टोर कर सकते हैं और इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। Databases are used in various applications to handle large amount of data efficiently and reliably. डेटाबेसेस जो हैं हमारे बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर यूज होते हैं, जिनके अंदर हम अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली और रिलायबली सेव करवा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। की फीचर्स क्या हैं डेटाबेस की, एक बार वो देख लेते हैं। Organized structure. Data is structured in logical way, often using table, rows and column in relational database. डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होता है, और मोस्टली हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में, रो की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में रिलेशनल डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर वे में स्टोर करवा के रखते हैं। एफिशिएंट स्टोरेज, ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। हम अपने डेटाबेसेस के अंदर अपनी स्टोरेज को एक एफिशिएंट वे में यूज करते हैं, जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम अपने डेटाबेसेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी enables users or applications to access data quickly using queries. हम डेटाबेस से अपने डेटा को इजीली और एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन्स द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ओवर इट्स लाइफ साइकिल। हमारे डेटाबेस के अंदर हम डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? उसकी एक्यूरेसी और उसकी कंसिस्टेंसी को अ, हम परफॉर्म करने के, डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल उसको हम मैनेज करके रख सकते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल्स एक्सेस टू डेटा टू इंश्योर इट इज ओनली अवेलेबल टू ऑथराइज्ड यूजर्स। जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जब हमने यूजर क्रिएट किए थे, हम स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक प्रिविलेजेस दे सकते हैं, जिससे हम अपने डेटाबेस के अंदर अपने डेटा की सिक्योरिटी को मैनेज करके रख सकते हैं, ताकि ऑथराइज यूजर ही उस डेटा को एक्सेस कर सके। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस की टाइप्स होते हैं, उनको एक बार वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। और हम थ्रू आउट द इस एसक्यूएल माई सीक्वल सर्वर की सीरीज के अंदर हम रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर ही डिस्कस करें, जो हमारी फर्स्ट टाइप है रिलेशनल डेटाबेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आरडीबीएमएस। स्टोर डेटा इन टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? माई सीक्वल, पोस्टग्रेसिक्वल और ओरेकल। ये रिलेशनल डेटाबेस की कुछ टाइप्स हैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रही हैं। माई सीक्वल, पोस्टग्रेसिक्वल और ओरेकल। इस पर्टिकुलर रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हम अपने डेटा को टेबल्स और रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करवा के रखते हैं। नो सीक्वल डेटाबेसेस हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जाम्पल क्या है? मोंगोडीबी और कैसेंड्रा। हमारे पास, अगर हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो उसको हैंडल करवाने के लिए, उसको स्टोर करवाने के लिए हम नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का यूज करते हैं, जिसके एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मोंगोडीबी और कैसेंड्रा। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास डेटाबेसेस की, क्लाउड डेटाबेसेस होस्टेड ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। एग्जांपल गूगल क्लाउड, फायरस्टोर, amazon आरडीएस। हमारे पास डेटाबेसेस क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी होस्ट होते हैं, जिनको हम क्लाउड डेटाबेसेस बोलते हैं, और उसके एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्लाउड, गूगल क्लाउड, फायरस्टोर और amazon आरडीएस। ग्राफ डेटाबेसेस यूज ग्राफ स्ट्रक्चर्स फॉर रिलेशनशिप। एग्जांपल नियो फोर जे। हमारे पास एक टाइप है डेटाबेस की, ग्राफ डेटाबेस, जिसके अंदर हम डेटा को ग्राफ के स्ट्रक्चर की फॉर्म में यूज करवा, स्टोर करवा के रखते हैं। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस स्टोर डेटा एज डॉक्यूमेंट। एग्जांपल जेसन। हम डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस के अंदर अपना डेटा डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में स्टोर करवाए रख सकते हैं, जिसको हम जेसन की फॉर्म भी बोलते हैं। इससे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस के एग्जांपल क्या है हमारे पास है? काउच डीबी।
यूज ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के क्या यूज हैं एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजिंग कस्टमर डेटा इन बिजनेसेस, बिजनेस के अंदर अपने कस्टमर के डेटा को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेसेस का यूज करते हैं। स्टोरिंग यूजर डेटा फॉर वेबसाइट्स एंड एप्स, वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन ई कॉमर्स सिस्टम्स, ई कॉमर्स सिस्टम जो हमारे पास हैं जैसे कि ईबे है, अमेजोन है, इनके इन्वेंट्री को करने के लिए या इनके इन्वेंट्री के डेटा को सेव करने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस इन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम जो अपने ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग होती है वो भी हमारे डेटाबेस के थ्रू होती है, डेटाबेस का यूज होता है वहाँ पे भी। सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग थ्रू एनालिटिक्स, हम एनालिटिक्स के अंदर अगर कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं तो वो भी हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। Databases are managed by software known as Database Management Systems (DBMS), which provide tools for creating, maintaining, and interacting with databases. डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, डीबीएमएस। और जो हम अपने माई सर्वर के जो हमारे पास एक टाइप है माई वर्कबेंच है, वो भी एक तरीके से हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर वाया माई वर्कबेंच। और हम अपने माई सर्वर के अंदर डेटाबेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। How to create databases. MySQL implements a databases as a directory that stores all files in form of a tables. MySQL सर्वर के अंदर जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो एक डायरेक्टरी की फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर करता है फाइल्स के अंदर, और वो फाइल्स हमारी टेबल्स के अंदर स्टोर होती हैं। इट अलाउज अस टू क्रिएट डेटाबेस मेनली इन टू वेज। माई सर्वर के अंदर हम दो टाइप से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट आती है हमारे पास माई सिक्वल कमांड लाइन क्लाइंट, और सेकंड हमारे पास माई सिक्वल वर्क बेंच के थ्रू कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बाय यूजिंग माई सिक्वल कमांड लाइन क्लाइंट का यूज करके हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट ए न्यू डेटाबेस इन माई सिक्वल बाय यूजिंग क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट विद द बिलो सिंटैक्स। अगर हमें कमांड लाइन के थ्रू अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है, हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, इस पर्टिकुलर क्वेरी का यूज करके हम अपने माई सर्वर के अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो सिंटैक्स को, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट और डेटाबेस ये दोनों कीवर्ड हैं जो मैंडेटरी हैं, हमें इस यूज करने पड़ेंगे। इफ नॉट एग्जिस्ट, ये एक ऑप्शनल क्लोज है, इसको हम यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ना करना चाहे तो अभी इसके बगैर हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डेटाबेस नेम। देन आता है हमारे पास करेक्टर सेट, भाई कौन सा करेक्टर सेट, किस करेक्टर सेट की टाइप को यूज करके हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आता है कलेक्ट कलेक्शन नेम, किस टाइप के कलेक्शन को यूज करके हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेंटेक्स के अंदर तीन पैरामीटर हमारे पास ऑप्शनल हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट, करेक्टर सेट और कलेक्ट कलेक्शन नेम। ये तीनों पैरामीटर हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ यूज करें या ना करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूज नहीं करते हैं तो जो करेक्टर सेट है और कलेक्शन नेम है वो डिफॉल्ट जो हमारे पास हमारे माई सिक्वल सर्वर के अंदर है उसको यूज करता है ये। और इफ नॉट एग्जिस्ट को अगर यूज करते हैं तो उसका क्या होगा कि हमारे पास डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं और वो डेटाबेस पहले से ही एग्जिस्ट है, तो अब अगर इफ नॉट एग्जिस्ट इस क्लोज को यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उस केस में हमें एरर ना आके एक वार्निंग शो करेगा, जैसे कि हमने यूजर के टाइम पे डिस्कस किया था। सेम चीज यहाँ पे डेटाबेस के टाइम पे भी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। पैरामीटर की एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं क्या है। डेटाबेस नेम, इट इज द नेम ऑफ न्यू डेटाबेस दैट शुड बी यूनिक इन माई SQL सर्वर इंस्टेंस। The if not exist clause avoids an error when we create a database that already exist। जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि हम डेटाबेस जो नेम, ये पैरामीटर है, ये हमारे डेटाबेस के नेम को इंडिकेट करता है जो हम न्यू डेटाबेस क्रिएट करवाना चाहते हैं अपने माई सिक्वल सर्वर के अंदर। ये यूनिक होना चाहिए हमारे माई सिक्वल सर्वर के अंदर। अगर हमारे पास सेम नेम से पहले ही डेटाबेस एग्जिस्ट करता है और हम इफ नॉट एग्जिस्ट क्लास का क्लोज का यूज करते हैं, नहीं करते हैं तो हमें वो एरर देगा। अगर करते हैं तो हमें वो एरर को हम अवॉइड कर सकते हैं, हमें एक वार्निंग देगा कि ये डेटाबेस पहले से ही एग्जिस्ट है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, करेक्टर सेट नेम। इट इज ऑप्शनल, इट इज द नेम ऑफ करेक्टर सेट टू स्टोर एवरी करेक्टर इन ए स्ट्रिंग। MySQL database server supports many character sets. If we do not provide this in the statement, MySQL takes the default character set। जैसे कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ये ऑप्शनल पैरामीटर है और हमारा MySQL सर्वर बहुत सारे करेक्टर सेट्स को
सपोर्ट करता है। और अगर हम इस करेक्टर सेट्स को अपनी क्रिएट डेटाबेस के स्टेटमेंट के अंदर नहीं देते हैं, तो जो डिफॉल्ट करेक्टर सेट है माईसीक्वल सर्वर के अंदर, उस डिफॉल्ट करेक्टर सेट को हमारा माईसीक्वल सर्वर डेटाबेस को क्रिएट करते टाइम पे यूज करता है। कलेक्शन नेम, इट इज ऑप्शनल दैट कंपेयर करेक्टर्स इन पर्टिकुलर करेक्टर सेट्स। ये पैरामीटर भी हमारा ऑप्शनल है और ये हमारे करेक्टर्स को कंपेयर करवाता है जब हम उसको अपने करेक्टर सेट के थ्रू हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर ऑप्शनल है, इनको हम यूज करें या ना करें, हम नॉर्मली क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज करके हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं अपने माईसीक्वल सर्वर के अंदर थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट। सेम कमांड हम अपने वर्क बेंच के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल वे में भी नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम प्रैक्टिकल वे में अपने डेटाबेस को क्रिएट करके देखेंगे। एग्जाम्पल है कुछ हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने लास्ट सिंटैक्स देखा था कि लास्ट स्क्रीन पे कि हम कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर है, हम क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड का यूज करके उसके बाद डेटाबेस का नेम देके हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लास्ट स्क्रीन पे डिस्कस किया था कि वो तीनों पैरामीटर ऑप्शनल थे, हमने यहाँ पे उन तीनों पैरामीटर का यूज नहीं किया और उसके बगैर भी हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के अपने यूजर्स डेटाबेस को क्रिएट करवा सकते हैं। We can review the newly created database using the below query that returns the database name, character set, and collection of the databases। इस पर्टिकुलर शो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस के नेम को डिफाइन करवा के इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर हम अपने क्रिएटेड जो नया क्रिएट डेटाबेस किया था हमने लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के, उसको हम देख सकते हैं विद दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट इंफॉर्मेशन और कलेक्शन इंफॉर्मेशन के हिसाब से। वी कैन चेक द क्रिएट डेटाबेस यूजिंग द फॉलोइंग क्वेरी। हम जितने भी हमारे पास डेटाबेस हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे माई सीक्वल सर्वर के अंदर, उन सारे डेटाबेसेस को हम इस पर्टिकुलर शो डेटाबेसेस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के सारे डेटाबेस की डिटेल को, सारे डेटाबेसेस के नेम को हम वन गो में एक्सेस करके अपने कंसोल के ऊपर देख सकते हैं। वी कैन यूज द below command to access the database that enable us to create a table and other database objects। अगर हमें जो हमने अभी नया डेटाबेस क्रिएट किया है उसको यूज करना है, उसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करनी है, कोई अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है अपने डेटाबेस के ऊपर, तो उसको पहले हमें इस पर्टिकुलर यूज और यूजर्स डीबी जो हमारा डेटाबेस का नेम है, यूज कीवर्ड के साथ हमने अपने डेटाबेस के नेम को डिफाइन करवा के हमें इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा बिफोर यूजिंग आवर न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस। वी कैन ड्रॉप डेटाबेस यूजिंग द फॉलोइंग क्वेरी। हम अपने डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वेरी और कमांड। ड्रॉप हमारा कीवर्ड है, उसके बाद डेटाबेस भी हमारा कीवर्ड है, उसके बाद जो इफ एग्जिस्ट है ये एक ऑप्शनल क्लोज है, जैसे कि हमने क्रिएट के टाइम पे देखा था, ड्रॉप के टाइम पे भी एक ऑप्शनल है। उसके बाद हम अपने डेटाबेस को नेम को यूज कर सकते हैं जिस डेटाबेस को हम ड्रॉप करवाना चाहते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर इफ एग्जिस्ट क्लोज को यूज नहीं करते और डेटाबेस को ड्रॉप करवाना चाहते हैं, जिसे जो डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें एक एरर थ्रो करेगा ये पर्टिकुलर कमांड। और अगर हम इस इफ एग्जिस्ट कमांड का क्लॉज का ऑप्शनल क्लॉज को यूज करते हैं अपने ड्रॉप स्टेटमेंट के साथ में, तो उस केस में अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, तो हमें एक वार्निंग मिलेगी, ना कि एरर मिलेगा। We can do the same exercise on MySQL workbench as well by using same commands और by using GUI tools। हम MySQL वर्कबेंच के ऊपर भी इन सारी सेम कमांडों को यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को इन डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, सी करने के लिए। जितने भी डेटाबेसेस हमारे पास क्रिएट हो रखे हैं माईस्क्यूएल सर्वर के अंदर, उन सारे डेटाबेसेस की डिटेल को, नेम को देखने के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर डेटाबेस को जो हमने क्रिएट करवाया उसको यूज करने के लिए यूज कमांड का यूज कर सकते हैं हम। पर्टिकुलर डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कमांड प्रॉम्प्ट के यूज के ऊपर, तो सेम चीजें हम अपने माई सीक्वल वर्कबेंच के ऊपर भी यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो एक बार प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि एक्चुअल में ये कमांड्स डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए कैसे यूज होती हैं। तो उसके लिए पहले फर्स्ट स्टेप के थ्रू हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अपना डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करवा के देखते हैं। उसके बाद फिर हम माईसीक्वल वर्कबेंच के ऊपर देखेंगे कि ये सारी क्वेरीज, सारी कमांड्स वर्कबेंच के ऊपर कैसे काम करती हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए पहले हमारा कमांड प्रॉम्प्ट्स पे चलते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट्स के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम अपना या तो CMD प्रेस करें। CMD जैसे आप सर्च में प्रेस करोगे आपको
फर्स्ट ऑप्शन दिखा दिया कमांड प्रॉम्प्ट, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल बोल सकते हैं इसको, ये ओपन होगी यहाँ पे। इस पर्टिकुलर टर्मिनल के ऊपर, इस कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो के ऊपर आपको स्पेसिफिक सी ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा पहले, जहाँ पे आपका ये माई सीक्वल सर्वर इंस्टॉल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले cd cd स्पेस cd और डबल डैश करो, डबल डॉट या कह सकते हैं, या डबल फुल स्टॉप कह सकते हैं इसको। जैसे आप करोगे एंटर मारोगे तो एक डायरेक्टरी पीछे चले जाओगे आप, अगेन cd डॉट डॉट। अब आप सी ड्राइव के अंदर हो यहाँ पे। अब सी ड्राइव से आप क्या करोगे, हमें जाना है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे हमारा माई सीक्वल सर्वर इंस्टॉल है। तो कहाँ पे होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, cd प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल्स, फिर अगेन एंटर प्रेस करो। हम प्रोग्राम फाइल्स की डायरेक्टरी के अंदर है, फिर हम जाना है cd माई सीक्वल, अब जाना हमें माई सीक्वल सर्वर, हमारे पास है माई सीक्वल सर्वर 8.0 है, तो माई सीक्वल सर्वर 8.0 की डायरेक्टरी में जाएंगे। ये दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, माई सीक्वल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। हम जाते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ हमें डायरेक्टरी का कुछ इशू दे रहा है, एक बार देखते हैं कि हमारा पर्टिकुलर किस डायरेक्टरी में हमारे पास ये माई सीक्वल सर्वर है। एक सेकंड, सॉरी गाइज, स्टेप वही थे, बस एक्चुअल में क्या था कि ये कमांड प्रॉम्प्ट उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था हमारे इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को। मैंने क्या किया, बस यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पोज मैंने उस कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो को क्लोज करके दोबारा ओपन किया है, और यहाँ पे सेम स्टेप पे आए हम यहाँ पे, जहाँ पे हम अपने उस पर्टिकुलर माई सीक्वल सर्वर की डायरेक्टरी के अंदर थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, cd स्पेस माई सीक्वल सर्वर स्पेस 8.0 और एंटर प्रेस करेंगे। हम माई सर्वर 8.0 जो हमारे पास इंस्टॉल है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। फिर हमें जाना है cd स्पेस बिन, बिन डायरेक्टरी के अंदर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें अपने उस पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट माई सर्वर के अंदर लॉगिन करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है, माई स्पेस डैश यू मीन्स यूजर, हमें यूजर नेम देना है। यहाँ पे हमारा यूजर नेम क्या था, रूट, जब हमने इंस्टॉल किया था उस टाइम पे, तो बाय डिफॉल्ट हमारा यूजर नेम रूट होता है। स्पेस -p, -p का मतलब हमारे पास क्या है, पासवर्ड। जैसे आप इसको ये टाइप करेंगे कमांड, एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये एंटर पासवर्ड करके एक प्रॉम्प्ट आएगा, और वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड देना है, जो पासवर्ड आपने माई सीक्वल सर्वर को इंस्टॉल करते टाइम पे यूज किया था। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आप माई सीक्वल सर्वर के अंदर आगे हो और वहाँ पे लॉगिन कर दोगे आप। अब यहाँ पे आप अपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस की कमांड का यूज कर सकते हो। अगर पहले आपको देखना कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस हमारे पर्टिकुलर माई सीक्वल सर्वर के अंदर हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कमांड हमारे पास शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस पे आप एक्चुअल में, मैं इसको थोड़ा विंडो को बड़ा करता हूँ, यहाँ पे पहले शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे आप प्रेस करोगे आप पे सेमीकोलन, तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे यहाँ पे कि कौन कौन से डेटाबेस हमारे पास फिलहाल हमारे माई सर्वर के अंदर हैं। तो इसके अंदर जैसे आप 5 प्रो दिख रही है आपको। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करना, तो क्या कमांड होगी हमारे पास, क्रिएट, और हमारे पास एक क्लोज डेटाबेस, एक कमांड थी इफ नॉट एग्जिस्ट। ये ऑप्शनल है, यूज करें या ना करें, लेकिन ये यूज हमें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, ताकि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस हमारे पास है सेम नेम से, ताकि हमें वो एरर ना दे, ये पर्टिकुलर कमांड हमें बस एक वार्निंग दे कि हमारे पास वो डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो हम करना यूज करना चाहते हैं, जो क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटाबेस का नेम जैसे हमने दे दिया यहाँ पे टेस्ट db _1। जैसे मैं सेमीकोलन डाल के एंटर प्रेस करता हूं, तो हमारे पास क्या आएगा, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मींस हमारे पास एक डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो गया। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापिस हम शो
डेटाबेस इज और सेमीकोलन। तब आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस था टेस्ट डीबी अंडरस्कोर 1 हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। हम अगर चाहें कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज करना चाहें टू क्रिएट सम टेबल्स और सम मैनिपुलेशंस ऑन आवर डेटाबेस, तो हम क्या कर सकते हैं उसको यूज, और हमारे पास क्या है डेटाबेस का नेम क्या है हमारे पास टेस्ट डीबी अंडरस्कोर 1 और सेमीकोलन। जैसे हम ये करेंगे डेटाबेस चेंज हो गया है कि हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास, जैसे आप देख पा रहे हो माई SQL सर्वर के अंदर ये जैसे किया डेटाबेस चेंज होके हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर हम कोई टेबल क्रिएट करना चाहें, कुछ और एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर कोई मैनिपुलेशन करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल डेटाबेस इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम डेटाबेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर हम अपने डेटाबेस को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, वो चीजें देखनी है हमें यहाँ पे। तो डेटाबेस को हम क्रिएट करके देख चुके हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। एग्जिस्टिंग डेटाबेस को देखने के लिए हमें शो डेटाबेसेस की कमांड को यूज करके देख चुके हैं हम। अगर हमें इस न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस को हमें ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। कैसे ड्रॉप कर सकते हैं उसको, हम क्या कर सकते हैं ड्रॉप कमांड का यूज कर सकते हैं ड्रॉप, और अगेन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इफ एग्जिस्ट, और देन हमारे पास डीबी हमारा जो न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस क्रिएट किया था हमने उसका नेम दे सकते हैं क्या है टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट डीबी अंडरस्कोर 1 दिया था हमने सेमीकोलन। एंटर प्रेस करते हैं योर error this you have an error in your SQL syntax, check the manual that correspond to your। एक्चुअल में हुआ क्या है अभी, हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज कर रहे हैं जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। हमें पहले क्या करना पड़ेगा रूट यूजर पे आना पड़ेगा, और रूट यूजर पे आके हम उस पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे उसको, एरर देख लेते हैं हमारे पास यू हैव एन एरर इन SQL syntax, check the manual correspond to your SQL server version of right syntax to use the near if exists database। एक्चुअली में हमने या तो हमने कुछ गलत किया है, हमने यहाँ पे क्या करें कमांड हम दोबारा देते हैं टेस्ट डीबी अंडरस्कोर 1 सेमीकोलन। हम क्या करना चाहते हैं ड्रॉप करवाना चाहते हैं। कैसे ड्रॉप करवाएंगे हम ड्रॉप, ओके हम कमांड क्या था हम कमांड गलती कर रहे हैं। ड्रॉप के बाद हमारे पास नेम आया एक कीवर्ड है डेटाबेस, डेटाबेस स्पेस हमें क्या करना फिर उस डेटाबेस का नेम देना है, या फिर जो ऑप्शनल क्लोज हमारे पास है इफ एग्जिस्ट्स, और हमारे पास उस डीबी को नेम देना हमें जिस डीबी को हम ड्रॉप करवाना चाहते हैं। क्या है हमारे पास डीबी का नेम टेस्ट डीबी अंडरस्कोर 1 देन सेमीकोलन। एंटर प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास क्या है क्वेरी ओके आ गई है, यानी कि हमारे पास जो ड्रॉप कमांड हमने चलाई थी उस डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए तो हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोबारा हम अपना कमांड को यूज कर सकते हैं शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा टेस्ट डीबी 1 वाला डेटाबेस था वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर नहीं आया है, और यहाँ से वो डेटाबेस हमारा डिलीट हो चुका है ड्रॉप हो चुका है। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम देख चुके हैं कि कैसे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करवा सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस को यूज करवा सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिलीट करवा सकते हैं, कैसे हम एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस को हम देख सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो ये ओवरऑल कमांड्स हमने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चलाई हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने डेटाबेस को मैनेज करके देखा है। सेम प्रोसेस हम अपने क्या कर सकते हैं हम अपने माई SQL वर्कबेंच के ऊपर भी कर सकते हैं। तो उसको एक बार परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं अपने माई SQL वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं और सारे ऑपरेशंस को माई SQL वर्कबेंच के ऊपर एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। तो उसके लिए हम माई SQL वर्कबेंच को ओपन करते हैं एक बार अपने को, और सेम ऑपरेशंस माई SQL वर्कबेंच के ऊपर परफॉर्म करवा के देखते हैं। जैसे आप माई SQL वर्कबेंच को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे जो एक लास्ट सेशन में हमने एक लोकल इंस्टेंस जो हमारा कनेक्शन क्रिएट हो रहा था उसी कनेक्शन को यूज करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पासवर्ड मांगेगा रूट पासवर्ड, तो अपना पासवर्ड जो आपने डेटाबेस को माई SQL सर्वर को माई SQL वर्कबेंच को इंस्टॉल करते टाइम में दिया वही देना है आपको यहाँ पे। जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक जो सारा स्ट्रक्चर हम डिफाइन डिस्कस कर चुके थे कि ये कौन सी विंडो है, ये कौन सी विंडो है, ये इस लेफ्ट साइड का पैनल क्या है, राइट साइड में क्या आता है, ये सारा हम इस पर्टिकुलर इंटरफेस को डिस्कस कर चुके थे लास्ट सेशन के अंदर।
हम क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो दो तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं क्रिएट। या तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे एक आपको आइकन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जैसे सेम कमांड हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाई थी, उन सेम कमांड का यूज करके भी हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट डेटाबेस स्पेस, और हम क्या आते हैं, इफ नॉट एग्जिस्ट्स, और हमारे पास डेटाबेस का नाम दे देते हैं यहाँ पे टेस्ट db अंडरस्कोर 1। जैसे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे, हमारे पास ये ग्रीन टिक इंडिकेट कर रहा है कि हमारा पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। जैसे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको वो डेटाबेस क्रिएट हुए दिखाई दे रहा है। आप क्या कर सकते हैं, स्कीमा को रिफ्रेश करने के लिए इस आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप इसने आपको प्रेस किया, रिफ्रेश किया, तो आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखाई देगा। यहाँ पे इस डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, अगर यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कमांड यूज कर सकते हैं हम, यूज स्पेस डेटाबेस का नेम हमारे पास है टेस्ट db अंडरस्कोर 1 और सेमीकोलन। इस कमांड को जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये टेस्ट डीबी के अंदर हम आगे हैं और ये हाईलाइटेड होगा हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ ये, कि करंटली हम इस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। इस डेटाबेस के अंदर हम फर्दर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि हम डेटाबेस के अंदर फर्दर कैसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस सेशन में हम ओनली डेटाबेस मैनेज को देख रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट को, कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं, और कैसे हम सारे डेटाबेस जो हमारे पास सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं, जो हमारे MySQL सर्वर के अंदर, उनको कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या आती है हमारे पास, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो हमारे पास ये इतने सारे डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर MySQL सर्वर के अंदर। अगर हमें जो न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस है टेस्ट डीबी, उसको ड्रॉप करवाना, तो ड्रॉप करवाने के लिए हमारे पास कमांड क्या थी, ड्रॉप डेटाबेस, देन जिस डेटाबेस को हम ड्रॉप करवाना है उसका नेम, उसके पहले हम एक ऑप्शनल क्लॉज उसको क्या कर सकते हैं, इफ एग्जिस्ट्स, और हमारे पास डेटाबेस नेम क्या है, टेस्ट। जैसे कि हम टेस्ट डीबी करते हैं ओनली, एक टेस्ट डीबी करवा के देखते हैं क्या ये क्या करेगा, हमें देखते हैं इस स्टेटमेंट पे हमें क्या आएगा। यहाँ पे एक वार्निंग आई है, डेटाबेस डीबी इफ एग्जिस्ट डीबी अफेक्टेड कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस। क्यों नहीं ड्रॉप कर पा रहे हम, क्योंकि वो डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम सेम इस इफ एग्जिस्ट कमांड का यूज ना करते, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आउटपुट क्या आती है, एक बार वो देखते हैं। इस सारे को एक बार क्लीन कर लेते हैं और चलाते हैं दोबारा। अब यहाँ पे हमारे पास एरर थ्रो किया है इसने, उस एरर से बचने के लिए, उस एरर को अवॉइड करने के लिए हम इफ एग्जिस्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो उस केस में हमें क्या होगा, हमें वार्निंग मिलेगी, एरर नहीं आएगा हमारे पास। तो जैसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं इफ एग्जिस्ट स्पेस, और किस डेटाबेस को हम ड्रॉप करवाना चाहते हैं, टेस्ट db 1 को ड्रॉप करवाना चाहते हैं। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब ये हमारा ग्रीन टिक आ गया है, सक्सेसफुली ये कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई है, और हमारा जो टेस्ट db 1 हमने क्रिएट किया था वो ड्रॉप हो चुका है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार दोबारा इस कमांड को रन करते हैं। यहाँ पे अब देख पा रहे हो, यहाँ पे टेस्ट db 1 हमारे पास से रिमूव हो चुका है। तो ये तो हम जितनी भी कमांड्स हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज की थी, यहाँ पे हम MySQL वर्कबेंच के अंदर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन MySQL वर्कबेंच एक हमारा क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हमें प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम इन कमांड्स को यूज ना करके हम एक विजार्ड के थ्रू अपने डेटाबेस को मैनेज भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है आपको, क्रिएट ए न्यू, जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर किया इसको माउस को, तो क्या दिखा दे रहा है, क्रिएट ए न्यू स्कीमा इन कनेक्टेड सर्वर। या तो हम इस पे क्लिक करके करेंगे, तो एक विजार्ड आएगा, यहाँ पे अपने स्कीमा का नेम दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे टेस्ट db अंडरस्कोर 1। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अप्लाई पे, तो आपको ये पूछेगा कि ये कमांड आई है, इस कमांड के थ्रू एक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, आप अप्लाई करवाना चाहते हो, तो आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, तो फिनिश पे क्लिक करोगे, आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, चेंज टू टेस्ट db। अगर आपको यहाँ पे देखोगे, रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे आ गया वो डेटाबेस। अगर सेम को यूज करना है, तो डबल क्लिक करो और ये हमारे पास हाईलाइटेड होके आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये डेटाबेस सिलेक्ट होके आ गया। इस डेटाबेस के अंदर अब हम एंटर कर चुके हैं और अपने कोई भी ऑपरेशन हम इस डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। सेम केस में दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हमें ड्रॉप करना है, राइट क्लिक करो इसको, यहाँ पे ड्रॉप स्कीम में जाओ और ड्रॉप कर दो। ये पूछ रहा है कि
अभी ड्रॉप करना चाहते हैं या कुछ रिव्यू करना है उसका, ड्रॉप नाउ, ड्रॉप कर दिया, हमारे पास यहाँ से स्कीमा गायब हो गया है, डेटाबेस गायब हो गया हमारे पास। सेकंड ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर राइट क्लिक करेंगे हम, और क्रिएट स्कीमा जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करते हैं, तो हमारे पास सेम विजार्ड आएगा जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करवा सकते हैं यहाँ पे। और हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को देखना है, तो हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर हमारे पास जितने भी स्कीमा डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्ट हैं वो सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे दोनों तरीके से माई डेटाबेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग डेटाबेस को कैसे देख सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हमने उसको प्रैक्टिकल वे में समझा है, और हम माई सीक्वल वर्कबेंच के थ्रू भी हमने देखा है उसको कैसे हम अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं अपने माई सीक्वल सर्वर के अंदर। तो आज के सेशन में हमें इतना ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि हम अपने डेटाबेस के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस और कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन से हम डेटाबेस के अंदर काम करना स्टार्ट करें, कैसे हम अपने टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, कैसे हम डेटा टेबल से हम डेटा सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक को नेक्स्ट सेशन से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।